स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेक्टर इन स्पेस। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम इस जैसे एक परिंदा उड़ रहा है, ठीक है, एक बर्ड है जो कि उड़ रही है, ठीक है। अब इस बर्ड को अगर हमने देखना है तो हमें थ्री डायमेंशंस के मतलब उसको उनकी मुतय्यन करके उनकी मेजरमेंट करके फिर हम इसकी सही पोजीशन बता सकते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितने यूनिट चलना है जी, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा, मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो जमीन है, फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर। तो अब ये जो एक डायमेंशन बनी है तो हाइट है, मतलब इस ये ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पर है, 5 फर्ज करने यूनिट की हाइट पर है, ठीक है। अब ये हमें पता चला, फिर हमें पता चलता है अच्छा इस पॉइंट तक अगर मैंने आना है तो ओरिजिन से मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस कितना फासला तय करूंगा, वो 2 यूनिट है, और लॉन्ग वाई एक्सिस कितना तय करूंगा, 3 यूनिट। तो मैं इस पोजीशन तक पहुंचूंगा, फिर यहाँ से 5 यूनिट का फासला तय करते हुए इधर, मतलब 3 डायमेंशनल या 3D सिस्टम में मुझे आना होगा, और फिर मैं इस बर्ड की पोजीशन को एग्जैक्ट बता सकूंगा कि ये इस वक्त स्पेस में किस जगह पर। मतलब एक आम वेक्टर जो होता है, कॉपी के पेज है, ये कॉपी का पेज है, अब इसके ऊपर मैंने अगर कोई एक पॉइंट शो करना और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है तो मैं, अगर ये पॉइंट है तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और फिर मैं देखूंगा अच्छा मैंने जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस कितना फासला तय करना है, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो कर दूंगा। वो जो मेरा परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा वो जो मेरा डिस्टेंस ओरिजिन से लेकर जहाँ पे लाइंस मीट करती हैं, ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और ये वाला जो वाई के लॉन्ग है ये वाई कोऑर्डिनेट। तो मैं इस पी पॉइंट तक पहुंच जाऊंगा, इसके दो कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये तो एक्स वाई प्लेन के हवाले से बात हुई। अब हम बात कर रहे हैं 3D सिस्टम की, 3 डायमेंशनल सिस्टम की, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 प्लेन्स होते हैं। देखें एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसे हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। ये वाला हमारे पास जो है वो वाई जेड प्लेन है, ठीक है, वाई जेड प्लेन है। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो ये जेड और एक्स प्लेन है, जेड एक्स प्लेन है। ये 3 प्लेन्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो 3 लाइंस जनरेट करते हैं, मतलब 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक लाइन जनरेट होती है। अगर आप देखें तो जेड एक्स और वाई जेड प्लेन में जेड कॉमन है, तो ये जी मतलब जी एक्सिस बनेगा, जो कि हम कहते हैं कि हमारी थर्ड डायमेंशन है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें कि वाई जेड और एक्स वाई में वाई कॉमन है, ये वाई लाइन को जनरेट करता है जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस है। इसी तरह ये अगर हम डाउन चलते रहे तो ये हमारे पास जी एक्सिस मुकम्मल हो जाता है, और एक्स एक्सिस को अगर यहीं से अगर हम बैकवर्ड ले जाएं तो ये एक्स एक्सिस बन जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो इसमें हमारे पास इनकी एक वो वे जो कि अडॉप्ट किया गया स्टैंडर्ड वे, उसमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन टुवर्ड्स रीडर होती है, ठीक है, टुवर्ड्स। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये आप जब भी कभी बनाएंगे तो इसमें एक्स को अपनी तरफ रखेंगे, टुवर्ड्स रीडर रखेंगे, ठीक है। और जो वाई एक्सिस होता है आपका वो टुवर्ड्स राइट होता है, टुवर्ड्स राइट साइड होता है, ठीक है। और जबकि जो ये है जी एक्सिस है, ठीक है, अगर आप जी एक्सिस की डायरेक्शन देखें तो ये हमारे पास आउट ऊपर की तरफ बन रही होती है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, अबव है, ठीक है, टुवर्ड्स अपसाइड, अपवर्ड, अपसाइड कर लें, ठीक है, टुवर्ड्स अपसाइड या अपवर्ड कर लें। तो इस तरीके से ये हमारे पास इनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। हमें पता चल गया कि 3 एक्सिस म्यूचुअली जो है वो आपस में जब टकराते हैं तो ये प्लेन बनता है हमारे पास, मतलब एक सिस्टम बनता है जिसे हम स्पेस कहते हैं, और इसमें 3 डायमेंशंस आ जाती हैं, ठीक है, 3 डायमेंशंस की वजह से। और फिर इनकी एक एग्जैक्ट पोजीशन मैंने आपको समझाई। तो इसी तरह जैसे हमने एक पोजीशन वेक्टर के हवाले से बात की थी, अब ये एक वेक्टर है अगर, ठीक है, तो जारी बात है कि इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। इसने लॉन्ग एक्स एक्सिस भी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सिस की फासला तय किया है, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी। चूंकि वेक्टर में फिर हम डायरेक्शन वेक्टर यूज करें तो आई यूनिट वेक्टर जो हमारा वो लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है, जे लॉन्ग वाई एक्सिस होता है, और के लॉन्ग जो है वो जी एक्सिस होता है, जो कि ऐसे वेक्टर्स होते हैं कि इनकी अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो ये 1 है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास आई जे और के यूनिट वेक्टर्स हैं, ये यूनिट इसीलिए हैं कि ये इनकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं ना कि जब हमने 5 मीटर तब बताया था जब हमें 1 मीटर पता चला था, और फिर हमने कहा था 1 मीटर को 5 टाइम लिख दें तो 5 मीटर बन जाता है, ठीक है। तो 1 मीटर पहले पता चला तब 5 मीटर। इसी तरह जो यूनिट वेक्टर है वो मतलब इस वेक्टर में अगर आप देखें तो ये जो हमारा पी ओ पी वेक्टर है जो कि स्पेस में है, इसकी 3 डायमेंशन है, इसने अलोंग एक्स एक्सिस जो
मतलब जो यूनिट वेक्टर है आई है, इसके अलोंग टू मल्टीपल में उसके मल्टीपल ऑफ आई जो है वो टू तय किया हुआ फासला, ठीक है। तो 2i वेक्टर प्लस, लेकिन j के लॉन्ग उसने कितना तय किया हुआ, 3j वेक्टर यूनिट वेक्टर और 5k यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से ये जब तीनों डायमेंशंस के अलॉन्ग इतना इतना फासला तय करते हुए हम आएंगे तो ये पोजीशन p तक पहुंचेंगे। इसी तरह अगर ये फर्ज करें अगर p हमारा वेक्टर है तो अगर q वेक्टर इसी के इक्वल अगर हम कह रहे हैं तो इसका भी मतलब यही आता है कि अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस और अलॉन्ग z एक्सिस जो इनकी डायरेक्शन, इनकी मैग्नीट्यूड होगी वो आई जे के जो उनके साथ इनकी मैग्नीट्यूड शो हो रही है वो सेम होगी, ठीक है। और फिर तीसरी मतलब जो साथ में एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि हमारे पास ये जो 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है, ठीक है, इसे हम जब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे इसे हम कहते हैं ना ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर इसलिए कि ये हमारे पास दो हैं इसलिए पेयर कहा। अब इसे ऑर्डर पेयर नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे ये ट्रिपल है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, ये ट्रिपल है, ठीक है। और इसमें ए बी और सी मतलब 3 डायमेंशंस एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो इसमें इसको हम ट्रिपल कहेंगे जिसमें कि 2 जो है इसका पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने इतना फासला तय किया है। 3 इसमें वाई कोऑर्डिनेट है और जो इसमें 5 है वो इसमें जी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये ऊपर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ ये इस तरीके से। तो ये मतलब इस तरह से हमें इनको प्रोनाउंस करना है, इनको समझना है, इनको रीड करना है, ठीक है। ये हमें बात पता चलती है। और अगर मैं इसे एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो चूंकि इसमें 3 डायमेंशन है तो R3 लिखेंगे और इसमें इसका जो सेट है इसमें ट्रिपल्स आएंगे। इसमें ए बी सी मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जी, इस तरह से लिखेंगे सच डैट कि ए बी सी तीनों का रियल नंबर से बिलोंग करना लाजमी है। और इस तरह से जब ऑर्डर पेयर्स बनेंगे तो वो ऑर्डर पेयर्स जो है वो ट्रिपल्स कहलाएंगे, 3 डायमेंशन स्पेस कहलाएंगे। मतलब फर्ज करें कि एक हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3y प्लस 4z, ठीक है। तो या चले हम यूं कह लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जी मतलब उसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि बन रहा है 3x प्लस 4y प्लस 7z, ठीक है। तो इसमें मैं x y z की वैल्यू जब लिखूंगा तो मुझे इसमें जो एक ट्रिपल है वो मिलेगा, ठीक है। एक ट्रिपल मिलेगा वो मैं इधर इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा फंक्शन जो कि 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एफ एक्स वाई और जी। और इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ए बी और सी हैं। मतलब चलें कुछ ऑर्डर पेयर्स हम लिखते हैं। जो मैंने भी फंक्शन लिखा वो एक एग्जांपल थी, मतलब उसमें मैंने 3 वेरिएबल्स का वो फंक्शन बनाया था जिसमें चौथा उसकी जो है वो फिर उसकी रेंज आ रही है। लेकिन मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूँ जिसमें 2 वेरिएबल्स हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जो कि 3x प्लस 7y प्लस 8 है, ठीक है। तो इसमें जो चौथा वेरिएबल है वो z आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं z इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3x प्लस 7y प्लस 8। तो ये इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। अब देखें इसमें अगर मैं ऑर्डर पेयर्स बनाना चाहता हूँ x की जगह 1, y की जगह भी 1 में लिखूंगा, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर पेयर बनेगा x की जगह 1, y की जगह 1 और z की वैल्यू क्या मिलेगी 3 1 टाइम 3 7 1 टाइम 7 7 प्लस 3 इज 10 10 प्लस 8 इज 18, ठीक है। तो ये एक ट्रिपल मुझे मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर नहीं ट्रिपल मिलेगा, मैं बार बार ऑर्डर पेयर बोल देता हूँ, आप इसे करेक्ट कीजिएगा, ट्रिपल मिलेगा, ठीक है, चूंकि हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब मैं x की जगह 2, y की जगह मतलब कुछ भी लिख सकते हैं 3 लिख दें तो 3 टाइम्स 7 इज 21 और 21 में 6 ऐड कर दें 27, ठीक है। 27 में 3 ऐड करें 35 थी, मतलब 8 ऐड करें तो 35 बनता है। तो ये हमें मिल जाएगा 2, 3 और 35, ठीक है, 35 जो मैंने भी कहा। इसी तरह आप इसके और भी ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं, सॉरी ट्रिपल्स बना सकते हैं, बार बार मैं ऑर्डर पेयर्स कह रहा हूँ, ट्रिपल्स बना सकते हैं। और इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमने समझना था कि जो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस में होता है उसकी 3 डायमेंशंस कैसे अंडरस्टैंड की जा सकती हैं। अब 3 डायमेंशंस के ऊपर और भी मेरे मतलब और हम एक और इसको डिटेल में अभी और भी समझेंगे पोजीशन के हवाले से वेक्टर को, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा।